नमस्कार, आप सबका स्वागत है ओम क्लासेस पुंडरी में। आज हम कर रहे हैं कक्षा 9th का 2.2 बहुपद। बहुपद के विषय में पहले बताया गया था कि जिसमें पद एक से अधिक हो, यानी घात अधिक हो या तो चर अधिक हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की 2 जमा 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको x बराबर 0 पे चेक करना है, तो इस समीकरण को पहले मान लेते हैं, माना px बराबर ये वैल्यू मान लिया। अभी आपने इनकी वैल्यू निकालनी है, पहले 0 पे निकालनी है, फिर आपको -1 और फिर 2 पे चेक करनी है। रखते हैं, जहां पर x है वहां 0 रखते हैं, 5x वाली जगह पर 0 करेंगे, 4 एज इट इज 0 का वर्ग क्योंकि x का वर्ग था, जमा 3। 5 गुणा 0 करेंगे 0, 4 का वर्ग करेंगे तो भी 0 रहेगा, और 0 का वर्ग करेंगे तो भी 0 रहेगा, 0 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, जमा 3। तो p0 का मान आपके पास 3 प्राप्त हुआ है। फिर आपको निकालना है p-1, तो जहां पर भी x है, x वाली जगह पर हम रखते हैं -1। 5 x वाली जगह है -1 -4 -1 का वर्ग जमा 3। तो प्लस माइनस -5 एकम 5 -4 -1 को -1 से ही गुणा करेंगे, वर्ग है ना, तो एक बार गुणा करेंगे, माइनस प्लस 1 एकम 1 जमा का 3। तो यहाँ बनता है -5 और -4 -9 जमा का 3 -6। P ऑफ -1 का मान आपके पास -6 प्राप्त होता है। अभी आपको निकालना है 2 P ऑफ 2। जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो क्या बचता है, 5 दूनी 10 -4 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा किया ना, क्योंकि वर्ग था तो खुद से 2 बार गुणा करेंगे, अगर घन होता तो खुद से 3 बार गुणा करते हैं। तो 10 जमा का 3 जमा का 13 है, माइनस चौक 16 है, बड़ा हो गया माइनस का, तो घटाने पर माइनस आएगा, निशान अलग अलग है तो घटेंगे, 16 में से 13 गया 3। तो P2 का मान आपके पास 3 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना है। Py का मान दिया है आपको y की 2 - y जमा 1। तो पहले आपको निकालना है P0 जैसे अभी निकाला था, फिर P1 और फिर P2। तो हम क्या करेंगे, वही y वाली जगह पर पहले 0 का मान रखेंगे, फिर 1 और फिर 2 रखते हैं, 0 का वर्ग -0 जमा 1, यहाँ से 1 आ जाता है, फिर 1 का वर्ग -1 जमा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 आंसर बचेगा। फिर 2 रखते हैं, 2 का वर्ग -2 जमा 1, 2 का वर्ग 4, 2 में से 1 घट गया, 1 आ गया, बड़ा माइनस का तो माइनस आएगा। संख्याएं क्योंकि अलग अलग निशानों की हैं तो इसलिए घट जाएंगी, और बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो 4 में से 1 गया 3। ये आपके पास आ गया है P2 का मान। इसी प्रकार से सेकंड का और कोई पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देख लो, एक इसमें दिया है आपको PT बराबर है 2, इसमें दिया है आपको 2 जमा t जमा 2t स्क्वायर माइनस t की शक्ति 3 रखते हैं। पहले P0 रखेंगे, 2 एज इट इज, जमा t की जगह 0, t की जगह 0 का वर्ग और -0 का घन। तो 2 जमा ये 0 का खत्म हो जाएगा, 0 का वर्ग 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे वो भी 0, 0 को 3 बार गुणा करेंगे खुद से, 0 गुणा 0 गुणा 0, वो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ से P0 का मान आपको
2 प्राप्त होता है। फिर एक मान रखते हैं क्योंकि हमें P1 निकालना है, तो जहां पर भी T है वहां 1 रखेंगे। 2 एज इट इज, T की जगह 1, 1 का वर्ग और 1 का क्यूब यानी 1 का घन। 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 दूनी 2। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 ही प्राप्त होगा। जमा के 5 और माइनस का 1, 4 आ जाएगा क्योंकि 3 और 2 दोनों जमा के है ना, इनको जोड़ लेंगे और एक माइनस का है वो घट जाएगा। तो ये थे आपके पास पहले 2 प्रश्न। बाकी इसके पार्ट है, बड़े इजी हैं, आराम से आप कर लोगे। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ये दिखाना है। 3x जमा 1 और x का मान हमें शो करना है -1/3। शून्य कब होगा, जब आपके पास शून्यक आपको निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, px का मान बराबर है 0। px की वैल्यू क्या है, 3x जमा 1 बराबर 0। हमें निकालना है x का मान। शून्यक निकालने के लिए जो हमारे पास चर संख्या है x, उसका मान हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर केवल हमारे पास है 3x जमा 1 है, तो चर केवल एक है x। x निकालने के लिए 3x, 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का, x का मान निकालना है 1/3, जो कि हमारा गिवन है। गिवन x की शून्यक दे रखा है, तो इसलिए अतः यह सत्य है। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। दिया है px बराबर है x की 2 -1 और x के मान 1 और -1 दे रखे हैं। इस स्थिति में क्या करेंगे, px बराबर 0 ज्ञात लिखेंगे और x की 2 -1 बराबर 0, x की 2 बराबर 1। अब दोनों ओर वर्गमूल करने पर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है और यहां पर है हमारे पास x का वर्ग, तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर करते हैं वर्गमूल, x बराबर 1 का वर्गमूल। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो वहां पर प्लस माइनस दोनों निशान आते हैं। क्यों आते हैं, एक संख्या रेखा है आपके पास, इस तरफ प्लस का, इस तरफ माइनस का, इस तरफ प्लस का 2, इस तरफ माइनस का 2। तो संख्या रेखा पर जब भी आप वर्गमूल करते हैं किसी संख्या का, हो सकता है वो प्लस का 2 आए, हो सकता है प्लस का 1 आए, या हो सकता है माइनस का 1 आ जाए। तो इसलिए 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 प्लस और माइनस, उत्तर आ गया प्लस का 1 और माइनस का 1, x के ये 2 मान आपको प्राप्त होते हैं। इसी का सेकंड पार्ट था हमारे पास, ये क्या है, px बराबर है 5x माइनस पाई, x का मान 4/5। तो px बराबर 0 कर देंगे, 5x माइनस पाई बराबर 0, 5x बराबर पाई, x का मान पाई/5, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नहीं, यहाँ पर है हमारे पास x बराबर 4/5, लेकिन यहाँ आपके पास क्या आया है, x की वैल्यू आई आपके पास पाई/5। अगर यहाँ ये पाई की जगह 4 होता तो आपका आराम से आंसर आना था। अगर यहाँ पर पाई की जगह 4 होता तो एज इट इज आ जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई इधर आके प्लस का पाई/5। पाई का मान अगर 22/7 रखे फिर भी नहीं आएगा, इसलिए ये असत्य यहाँ पर हो जाता है। यह इसका संगत बहुपद नहीं है। फिफ्थ में है आपके पास px बराबर है x की 2, तो रखेंगे शून्यक निकालने के लिए px बराबर 0, तो x की 2 बराबर है 0, x का मान 0 का वर्गमूल करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब भी किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आएंगी। प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, और 0 क्या है,
जीरो केवल एक ही संख्या है, प्लस में भी है और माइनस में भी, इसलिए बराबर आएगा ये जीरो, एक्स का मान केवल जीरो आएगा। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। 8 पार्ट इसका और देख लेते हैं। पी एक्स बराबर है 2x जमा 1, शून्य निकालने के लिए पी एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो 2x जमा 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 1, x का मान x बराबर -1/2। लेकिन वहाँ हल में दे रखा है x बराबर 1/2, यहाँ माइनस का और वहाँ प्लस का, इसलिए ये असत्य आ जाएगा, ये इसका संगत नहीं है। 7वां पार्ट बच जाता है, 7वां पार्ट भी कर लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी न आए क्वेश्चन हल करते हुए। यहाँ दिया है पी एक्स बराबर है 3x की 2 माइनस 1, तो पी एक्स बराबर 0 करेंगे, 3x की 2 माइनस 1 बराबर 0, 3x की 2 बराबर जमा का 1। x की 2 निकालना है तो 1/3 वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करने के बाद प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो जब आप 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 3 के ऊपर वर्गमूल लगेगा और ये प्लस माइनस दोनों संख्याएं आपके पास है, एक प्लस का 1/वर्गमूल 3 और दूसरा 1/वर्गमूल 3 माइनस का x की ये 2 वैल्यू आई है। लेकिन आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दिया है x बराबर -1/वर्गमूल 3 और 2/वर्गमूल 3। तो आंसर में कुछ और वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे रखी है, तो ये कोइंसाइड नहीं करती है, तो ये कोइंसाइड नहीं करती है, ये ठीक रूप से इसके साथ मिलान नहीं हो रहा है, इसलिए 2/वर्गमूल 3 इसका शून्यक नहीं है, ये इसमें से रह जाएगा, बाकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी करेंगे हम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, केवल आपने x की जगह मान रखना है, x की जगह जो भी मान दे रखा है 0, 1 या जो भी रखा है वो निकाल लेंगे। अगर वो पूरा पूरा हल निकल जाता है तो रिजल्ट है, पूरा पूरा नहीं निकलता है और शून्य का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करें, शून्य निकालने के लिए हम सिंपली एक ही काम करेंगे। शून्य निकालने के लिए हम जो गिवन वैल्यू आपके पास पी एक्स उसको बराबर 0 करेंगे और शून्य निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में शून्य ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये है पी एक्स बराबर एक्स जमा 2, पी एक्स बराबर एक्स जमा 5 ये दे रखा है। शून्य ज्ञात करना है तो पी एक्स बराबर करेंगे 0, x जमा 5 बराबर करेंगे 0, x बराबर माइनस का 5, तो ये हो गया इसका शून्यक। सत्य अगर जांच करनी है, आपको सत्यता की जांच करनी है, तो जहां पर x है p में वहां पर x का मान -5 रख देंगे। पी एक्स बराबर x जमा 5 में x की जगह 5 रखने -5 रखने पर रखते हैं, x की जगह रखा -5 जमा 5, 5 में 5 गया 0, शून्य प्राप्त हो गया ना, अर्थात ये इसका शून्यक है। सेकंड पार्ट भी यही कहता है कि पी एक्स बराबर x -5, इसमें है पी एक्स बराबर x -5। शून्य निकालने के लिए पी एक्स बराबर 0 करेंगे, x -5 बराबर 0, x का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 3x - 2, पी एक्स बराबर 3x - 2, पी एक्स बराबर 0 करेंगे, 3x - 2 बराबर 0 करेंगे, 3x बराबर 2 हो जाएगा, x का मान 2/3, ये शून्यक प्राप्त होता है। और इसी का अगर छठा भाग करें हम तो पेपर में अक्सर आता है पी एक्स बराबर है ax, अगर आप पी एक्स बराबर 0 करेंगे तो ax बराबर 0, x बराबर 0/a, 0 के बटे में कोई भी संख्या हो 0 बन जाती है,
तो x बराबर 0 ये प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, a बराबर नहीं है 0 के। इसमें a के बारे में बताया है, a अगर 0/0 हो जाएगा तो भी खैर वो उपलब्ध संख्या नहीं होगी, तो भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता 0/0, क्योंकि 0/1 यहाँ हम 0/1 2 3 कुछ ही मानेंगे, 0/0 का मान हम नहीं मानते हैं। उसमें अपरिभाषित, जब भी किसी नेचुरल नंबर 0 को छोड़ करके किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 है, अगर किसी भी प्राकृतिक या इंटीजर के बट्टे में अगर 0 आ जाती है, यानी 1 2 3 4 कोई भी आपके पास संख्या है उसके बट्टे में अगर 0 है, तो वो अपरिभाषित अनंत वो हमें संख्या प्राप्त होगी। इसलिए बट a बराबर 0 नहीं है, ये कंडीशन दिया है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने तरीके से आप करिए। तो ये थी 3.2.2। अभी हम करते हैं 2.3। बड़ी आसान प्रश्नावली है, शेषफल प्रमेय है यहाँ पर, और आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको भाग करके दिखाना है। इस प्रश्नावली में हमें भाग करना है। यहाँ हम चरों की भाग करना सीखेंगे। जैसे पहले आप सीखे थे संख्याओं की भाग करते थे, उसी प्रकार से यहाँ हम चरों की भाग करेंगे। चर आपके पास x के रूप में जो चर होंगे, जो वेरिएबल हैं, उनका हम हल करना यहाँ सीखेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 पहला क्वेश्चन क्या कहा है, x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है आपके पास x जमा 1 से भाग करना है, फिर x माइनस 1/2 से, फिर x से, फिर x जमा पाई से, और फिर 5 जमा 2x से। तो विद्यार्थियों, शेषफल जैसे आप 7 को आप भाग करते हैं 2 से, 2 तिये 6, शेष आ गया 1। तो ये तो आपका भाज्य है, भाजक, भागफल, शेष, ये 3 इकाई हैं आपके पास। अगर आपको चरों की स्थिति में डायरेक्ट शेषफल निकालना है, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, जो आपका भाजक है उसको बराबर कर दो 0, यानी शून्यक निकाल लो। x जमा 1 बराबर 0 करेंगे, x का मान आ गया -1। यहाँ शून्य क्या आ गया, भाजक का शून्यक जो आया है उसे अगर आप दिए गए भाज्य में रख देंगे तो शेष प्राप्त हो जाएगा। इसे मान लिया px, माना px बराबर ये संख्या हो गई, इसमें रखते हैं x जहाँ रख दिया आपने -1, तो -1 की शक्ति 3 जमा 3 गुणा -1 की शक्ति 2, 3 गुणा -1 जमा 1। -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 गुणा -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 को जब खुद से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 ये प्राप्त होता है। और प्लस माइनस ये गुणा करेंगे आप, प्लस के 3 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 3 ये प्राप्त होगा, और जमा का 1 है आपके पास। तो संख्या क्या बचती है, संख्या बचती है माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कट जाएगा, और जमा का 3 और माइनस का 3 आपस में कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 0, यानी शेष आ जाएगा 0। शेषफल है जब 0, जब शेषफल 0 होता है इसका मतलब वो संख्या गिवन भाजक का दिए गया जो भाजक है उसका गुणनखंड है, उसे पूरा पूरा विभाजित करती है। शेष 0 आने का मतलब यही है कि पूरा पूरा विभाजित करती है। जैसे अगर 6 होता, 6 को 2 से भाग करते 2 तिये 6, शेष आ जाएगा 0। शेष 0 आने का मतलब क्या है, 2 इसका गुणनखंड है और 3 भी है। तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 तिये 6, यानी 2 और 3 दोनों 6 के गुणनखंड है, अर्थात इसका px का x जमा 1 गुणनखंड है। दूसरा भाग
x माइनस 1/2 बराबर करेंगे 0 के, x बराबर 1/2, इसे हम px में रखेंगे, जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे। 1/2 की शक्ति 3 जमा 3, 1/2 की शक्ति 2, 3, 1/2 जमा 1। 1 को 3 पर गुणा किया, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, बटे में कुछ नहीं 1 ले लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे पूरे का, 8 लघुत्तम आ गया, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 4 आ गया, 4 तिये 12, 1 के पहाड़े पर 8, 8 एकम 8। तो यहाँ बचता आपके पास 12 और 8 20, 20 और 7 17/8, ये आपका शेषफल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है x से भाग करेंगे तो x बराबर 0 करते हैं, x 0 इसमें रखेंगे, x की जगह 0 कर देंगे px के अंदर, तो 0 की शक्ति 3 जमा 3 गुणा 0 की शक्ति 2 जमा 3 गुणा 0 जमा 1, तो ये सभी 0 बन जाएंगे, 1 इसका शेष आएगा। इसी प्रकार से x जमा पाई बराबर 0, x का मान माइनस का पाई, x का मान माइनस पाई इस समीकरण में रखेंगे, तो माइनस पाई की शक्ति 3 जमा 3 गुणा माइनस पाई का वर्ग जमा 3 गुणा माइनस पाई जमा का 1। माइनस माइनस माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे और फिर माइनस से गुणा करेंगे, 2 बार माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और बचेगा 1 माइनस पाई की शक्ति 3 माइनस माइनस प्लस और ये पाई का वर्ग, प्लस माइनस माइनस 3 पाई जमा 1, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। आगे आपका सेकंड क्वेश्चन, x की 3 माइनस ax जमा 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। करते हैं इसका भी शेषफल ज्ञात। तो आपके पास है x की 3 माइनस a x की 2 जमा 6x माइनस a, माना x माइनस a बराबर 0, x का मान a, इसे मान लेते हैं आप px, तो x की जगह आप a रखेंगे, a की शक्ति 3 माइनस a की शक्ति 2 जमा 6 गुणा a माइनस a, a की 3, a की 2 और पावर 1 है इसकी, तो a की 2 और a की शक्ति 3, 6 में से 1 a गया 5a, a की 3 कट जाएगा 5a, ये आ जाता है आपका शेषफल। बहुत आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछता है जांच कीजिए 7 जमा 3x की 3 जमा 7x का गुणनखंड है या नहीं है। ये संख्या इसका गुणनखंड है या नहीं। आपको बताया था कि गुणनखंड कब होगा, गुणनखंड केवल तभी होगा जब इसका शेष, इसका शून्यक निकालेंगे पहले, तो 7 जमा 3x बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 7, x माइनस 7/3। x का ये मान जिस संख्या का आप गुणनखंड निकालना चाहते हैं उसमें रखने के बाद अगर शेष 0 बन जाता है तो गुणनखंड है, अगर शेष 0 नहीं बनता है गुणनखंड नहीं है। चलिए चेक करते हैं इसका। x बराबर माइनस 7/3 किस में रखना है, 3x की 3 जमा 7x में रखने पर रखते हैं 3 माइनस 7/3 की 3 जमा 7 माइनस 7/3। माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और 3 3 होती है 27, प्लस माइनस माइनस 7 सत्ते 49/3।
इस 3 से काटेंगे, 3 में 27, दोनों का लघुत्तम आ जाता है 9 माइनस 343 माइनस 49। तो माइनस माइनस दोनों माइनस के यहाँ जुड़ जाएंगे, 9 और 3 12, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, और ये 3/9। क्योंकि शेष जो है वो 0 नहीं बन रहा है, जब शेष 0 नहीं बनता इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। अगले आपके पास एक्सरसाइज है बहुपदों के गुणनखंड। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं बहुपदों के? गुणनखंड है या नहीं ये बताना है। गुणनखंड है या नहीं ज्ञात करने के लिए बताया अभी आपको तरीका कि उसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के बाद और फिर अगर शून्यक की वैल्यू भाजक में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे, अगर वो 0 बन जाती है, शेषफल अगर 0 बन जाता है तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। यहाँ हम थोड़े से कुछ एडवांस भी तरीके प्रयोग करेंगे 2.4 प्रश्नावली में। चलिए, ये थी आपकी 2.3 प्रश्नावली। अब लगे हाथ प्रश्नावली 2.4 भी कर लेते हैं। आज समय मिल पा रहा है हमें तो थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x जमा 1 है। x जमा 1, नीचे बहुपद दे रखे हैं आपको, x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, पहला ये दिया है। दूसरा दिया है x की 4 जमा x की 2, x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, और तीसरा दिया है आपको x की 4 जमा 3 x की 3 जमा 3 x की 2 जमा x जमा 1, और चौथा दिया है x की 3 माइनस x की 2 माइनस 2 जमा वर्गमूल 2 x जमा वर्गमूल 2। अभी हमें बताना है कि इनमें से किसका x जमा 1 गुणनखंड है। तो क्या करेंगे, पहले x जमा 1 बराबर 0 रखते हैं, x का मान -1, समीकरण 1 2 3 व 4 में रखने पर, जिसका जो हमें गुणनखंड ज्ञात करना है उसको बराबर 0 कर लेते हैं। x की जो वैल्यू आएगी उसे हम 1 बाय 1 इन चारों में रख लेते हैं। अगर रखने के बाद शेष 0 बनता है तो इसका वो हल है। अगर शेष 0 नहीं बनता है तो हल नहीं है। तो रखते हैं, पहले में रखते हैं, जहाँ x है वहाँ रखा आपने -1 का घन, -1 का वर्ग, -1 जमा 1, 1 से कट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उसके बाद -1 की 3, माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 और माइनस 100 बच गया। 1 को 3 से गुणा करें तो 1 को खुद से 3 पर गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और गुणा 1 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 बार है, 1 गुणा 1 1, ये दोनों 0 बन गए हैं, 1 में से गया 0। जहाँ 0 बनेगा तो गुणनखंड है, जहाँ 0 नहीं बनेगा गुणनखंड नहीं है। सेकंड में चेक करते हैं, x की जगह रखते हैं -1 की शक्ति 4 है यहाँ पर, फिर -1 की शक्ति 3, और फिर -1 की शक्ति 2, -1 और जमा का 1, -1 जमा 1 कट जाएगा, 0 बनेगा। माइनस माइनस प्लस, दोबारा माइनस माइनस प्लस, 4 शक्ति है तो प्लस बन जाएगा। 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो गुणा करेंगे 1 आएगा। 3 बार है, माइनस 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 गुणा करेंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1,
वो दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा, 1 से 1 कटेगा, बचेगा 1, शेष 1 बचता है, तो गुणनखंड नहीं है, नहीं है। जहाँ शेष 0 बनता है वो गुणनखंड है, 0 नहीं बनता है गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से इन दोनों को भी आप देख लेंगे। चौथा भाग दिखा देता हूँ करके आपको। -1 की शक्ति 3, -1 की शक्ति 2, -2 जमा वर्गमूल 2 के साथ -1 जमा वर्गमूल 2। तो 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 जमा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2। तो यहाँ भी 1 1 माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, वर्गमूल 2 2 बार हो गया, 2 वर्गमूल 2। तो क्या है, 0 नहीं बन रहा है। ये अगर 0 बनता तो हल होता, बट ये 0 नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। 2 संख्याएं दी आपको, एक px के रूप में दे रखी है और एक gx के रूप में दे रखी है। px फर्स्ट में दे रखा है 2x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x माइनस 1, और gx है x जमा 1। ये पूछा है कि px जो है वो gx का गुणनखंड है या नहीं। तो वही स्थिति, gx को बराबर करते हैं 0 के, x जमा 1 बराबर 0, x का मान -1 px में रखने पर, x का मान -1 px में रखेंगे तो x ऑफ -1 बनेगा, 2 -1 की शक्ति 3, -1 का वर्ग, -1 -1। जब -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, 2 एकम 2 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1, -2 + 2 कट जाएगा 0, प्लस का 1 माइनस से कटेगा 0, 0 आता है, अतः क्योंकि शेष 0 बन जाता है तो गुणनखंड है, अतः gx px का गुणनखंड है। बस यही देखना आपने, अगर वो 0 बन जाता है तो गुणनखंड है, अगर वो 0 नहीं बनता है तो गुणनखंड नहीं है। बस यही एक इसमें है, और कोई विशेष इसमें ज़्यादा बात नहीं है। आराम से आप लोग इसे कर लोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसके शून्य के लिए x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 के लिए वो वैल्यू 0 बनेगी, अर्थात ये उसका एक शून्यक बनेगा। तो फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में दिया आपको px बराबर है x की 2 जमा x जमा k, क्योंकि x बराबर 1 px का शून्यक है, इसीलिए p ऑफ 1 बराबर होगा 0, जिसके लिए ये 0 बनता है। तो ये p1 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए एक शून्य बनेगा। शून्य का मतलब ये वैल्यू इसमें रखने के बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 बनती है। तो x की जगह रखेंगे हम 1 का वर्ग जमा 1 जमा k बराबर 0, 1 जमा 1 2 जमा k बराबर 0, k बराबर -2। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट और इसका देख लेते हैं, क्या दिया है, px बराबर है 2x की 2 जमा kx जमा वर्गमूल 2। तो वही स्थिति, क्योंकि x बराबर 1 px का शून्यक है,
जब शून्यक है तो इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए P ऑफ 1 बराबर होगा 0। तो 2 गुणा 1 का वर्ग जमा K गुणा 1 जमा वर्गमूल 2 बराबर होगा 0। 2 एकम 2, K जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। K का मान निकालना है, बाकी दोनों संख्याओं के वर्गमूल से उधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। K का मान आपको प्राप्त होता है, K का मान आपको प्राप्त हो गया -2 माइनस वर्गमूल 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 5 दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। बड़ी ही आसान प्रश्नावली है और थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन हल हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x2 - 7x जमा 1। गुणनखंड करने के लिए पहले की और आखिरी गुणा करेंगे, 12 एकम 12x2 ये निकालना है आपको। तो 12x2 माइनस 7 को इस प्रकार तोड़ो कि कोफिशिएंट क्या है 12, कि 12 कोफिशिएंट आ जाए। अगर आप 3 जमा 4 करेंगे तो 4 और 3 7 और 3 चौके 12 है, लेकिन निशान देखिए आप 3 चौके 12 है, प्लस का बनता है ना, प्लस के 3 को प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। हमें यहाँ पर दोनों प्लस के निशान है, प्लस का 12 चाहिए, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है बस। +1 ये x बाहर रख लिया तो 12x2 - 3, ये माइनस जाएगा 4 के साथ, माइनस का 4x है, दोनों के साथ ब्रैकेट से बाहर है, दोनों के पास आएगा +1। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 और x, 3 चौके 12, 3 एकम 3, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, माइनस का 1 लिया है तो दोनों के निशान बदल लेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का। दोनों में से आप 4x - 1 कॉमन लेते हैं, बचेगा आपके पास 3x - 1। तो ये गुणनखंड आपका प्राप्त है। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, 4th पार्ट देखते हैं इसी का। 3x2 - x - 4। अब गुणा करते हैं इन दोनों की। जब 3x2 को -4 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस 3 चौके 12x2, यानी गुणा करने के बाद आपको प्राप्त करना है माइनस का 12x2 और जोड़ने पर क्या प्राप्त करना है, एक कोफिशिएंट 1 है इसका। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, माइनस बाहर है, इसको इस प्रकार से तोड़ो ताकि गुणा करने के बाद -12 आए। अगर आप 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 को आप गुणा करते हैं -3 से तो -4 3 12, माइनस का आ गया ना, -12 चाहिए था, ये आ गया है। बस हो गया क्वेश्चन। 3x2 - 4, ऊपर से x आ गया, माइनस माइनस प्लस का 3x - 4, दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो बचेगा 3x - 4, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, निशान प्लस का एज इट इज, एक कॉमन आएगा, बचेगा 3x - 4, और ये 3x - 4 दोनों में है, बाहर ले लिया, x जमा 1, ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपको रखने की